मूल अधिकारों पर आवश्यक जो प्रतिबंध है वह लगाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध जो है वह संसद लगा सकता है, लेकिन आपातकाल में कौन लगा सकता है? तो राष्ट्रपति लगा सकता है, यानी निलंबित कर सकता है। ठीक है, संशोधन केवल करेगा कौन? तो ये करेगा आपका संसद। ठीक है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध जो है वो लगाना है, फिर संशोधन भी संसद ही करेगा। लेकिन आपातकाल के समय में मूल अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। मूल अधिकारों को सुनने का अधिकार है न्यायपालिका के सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, जबकि सुरक्षा करेगा गार्जियन का लाया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, यानी जो पर्सनल व्यक्ति का जो अधिकार है उस चीज़ को सुरक्षित जो है स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किससे प्राप्त है? बताए थे मूल अधिकारों को परिवर्तित शक्ति किससे प्राप्त है? तो वो है प्रेसिडेंट को। ठीक है, मूल अधिकारों का किसे है? वो प्रेसिडेंट को है। सॉरी, प्रेसिडेंट में करा। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय को है। प्रवर्तित करने का है। ठीक है, देख रेख करने का अधिकार किसे है? प्रेसिडेंट नहीं। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसे है? मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को प्राप्त है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को प्राप्त है, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। परिवर्तित करने की शक्ति है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकार जो है उसको निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो वो है निलंबित करने की शक्ति बताए थे राष्ट्रपति को है। ठीक है, संशोधन करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। निलंबित कर सकते कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, जबकि प्रवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को प्राप्त है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करना है। वक्तव्य कौन सा सही होगा? यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। जी हाँ, राज्य अगर चाहे तो किसी पर रोक लगा देती है तो उसी के विरुद्ध एक गारंटी है। ठीक है, राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा, वह संविधान के भाग 3 में। जी हाँ, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। ठीक है, ये गलत है ऑप्शन। तो 1 2 सही है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में वर्णित है? 14 से 18 तक में वर्णित है। समानता का जो अधिकार है 14 से 18 तक में वर्णित है। अस्पृश्यता के लिए 17 है। ठीक है, और आर्टिकल 21 जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्यों इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाएगा ये आपका अनुच्छेद 17। फिर सुनिएगा, अनुच्छेद संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाएगा? तो अनुच्छेद 14 जो है ये ही लगाएगा। अनुच्छेद 17 जो है आपका किस पर बेसिस है? तो अस्पृश्यता पर वर्णित है, यानी छुआछूत पर आधारित है। और अनुच्छेद 14 जो है ये सही होगा, अनुच्छेद 17 नहीं। अनुच्छेद 14 जो है विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाया अनुच्छेद 14। अस्पृश्यता के लिए 17 है। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन, जो एक मौलिक अधिकार है, परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? तो किसे साथ में मिला के पढ़ना
होगा? 14, 15, 16 को पढ़ना पड़ेगा एक साथ, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन जो एक मौलिक अधिकार परिभाषित करता है वो आर्टिकल 14, 15, 16 है। 14, 15, 16। विधि के समान सामने समानता का अधिकार है। क्या विधि के सामने समानता का अधिकार क्या है आपका? एक नागरिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? नागरिक अधिकार है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 है। हो गया। छुआछूत से उन्मूलन से संबंधित आर्टिकल 14 है, ठीक है। और वेतन से संबंधित जो आप कह रहे हैं कि समानता रहना चाहिए, समाजवाद को परिभाषित करेगा, तो आर्टिकल 14, 15 और 16 एक साथ पढ़ना पड़ेगा। और पद्म विभूषण भूषण जो दिया जाता है आर्टिकल 18 के अंतर्गत में दिया जाता है, ठीक है, विशेष उपाधि। और उपाधियों का अंत भी आर्टिकल 18 में है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 17 जो है यही करेगा, ठीक है। और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। कौन कौन? धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक जो है ये जो है समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है, तीनों हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान करता है? बताए थे अनुच्छेद 18 के जरिए ये सब आदि अलंकरण प्रदान करते हैं। उपाधियों का भी अंत हुआ आर्टिकल 18 के जरिए, ठीक है। ये राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 होता है, ठीक है। और 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है ये पारित होगा, ठीक है। ये कब पारित हुआ था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1995 में पारित हुआ था। ये भी पूछ सकता है कब पारित हुआ था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1995 में। इसी का नाम बदल के क्या रख दिया गया प्रेजेंट में? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है, नाम बदल दिया गया है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो समता का अधिकार जो है इसके अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा, ठीक है। धर्म आदि के आधार पर विभेद पर प्रतिवेद, अगर धर्म हो या अन्य चीज़ पर अगर भेदभाव करते हैं उस पर रोक है आर्टिकल के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत में, जो एक मूल अधिकार है, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 15 के अधिकार है। 15 में कहा गया धर्म आदि के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे हिंदू से, चाहे मुसलमान से या अन्य से। एक एग्जाम्पल लेकर मैं बोल रहा हूँ, किसी से भी। एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया? ये है समता के अधिकार के अनुसार, ठीक है। किसके अनुसार? समता के अधिकार के अनुसार है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? भिन्न भिन्न वर्ग में आता है। देखिए 14, 15, 16 तीनों जो है ये क्या है बताए थे? समानता का अधिकार से संबंधित है, ठीक है। समाजवाद को ही परिभाषित करेगा। 14, 15, 16 को बोला था सुप्रीम कोर्ट में वेतन से संबंधित आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। तीनों को एक साथ कहा था पढ़ने के लिए 14, 15, 16, ठीक है। तीनों से अलग बिल्कुल 19 है। एक तरह से ये रीजनिंग का भी काम कर गया, ठीक है। भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है? तो किसके अधीन किया गया है? ए, बी, सी सभी को मिलाकर पढ़ना, ठीक है। फिर ए क्या है? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द का पढ़ना, ठीक है। फिर से सुनिएगा, संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन
का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम करता है। निगमन करने हेतु का मतलब है कि वो अलाउ कर सकते हैं। तो आर्टिकल 14 पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल 15 और 16 तथा ये समाजवादी शब्द को भी परिभाषित करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी। चिन्नई राज बनाम चंपकम दोराई राजन एक मुकदमा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट को के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस से मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया था। तो भेदभाव के विरुद्ध इसको क्या किया गया था, संशोधित किया गया था। चिन्नई बनाम चंपकम दोराई राजन, चिन्नई बनाम चंपकम दोराई राजन में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया था। तो ये भेदभाव के विरुद्ध जो नियम था, ठीक है, उसके मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया था। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 के का के तहत दिया गया है। ठीक है, 19 के का के जरिए दिया गया है। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी उसी में अंतर्निहित है, यानी बोलने का है। तो वो कौन सा है, 19(1) के क में यानी अ में। ठीक है, पहला भाग में।